जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों के विषय में। कक्षा 10 में मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित जो प्रश्न उत्तर आते हैं उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं और लघुतरात्मक प्रश्न भी हैं और कुछ बहुविकल्पात्मक प्रश्न भी आते हैं। तो यहाँ प्रश्न बैंक के माध्यम से कक्षा 10 में जो लोकोक्तियाँ और मुहावरे हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। सभी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहले अति लघुतरात्मक प्रश्न है। पहला उदाहरण है अंगूठा दिखाना। मुहावरे का सही अर्थ होगा, इसका सही अर्थ होता है मना कर देना। जैसे कहते हैं ना कि मेरे मित्र ने समय आने पर अंगूठा दिखा दिया, यानी किसी भी कार्य को करने से मना कर दिया। दूसरा है आस्तीन का सांप। मुहावरे का अर्थ है, इसका उत्तर होगा धोखेबाज मित्र। यानी कहते हैं ना कि जब हमारा मित्र हमसे धोखा कर जाता है तो हम कहते हैं कि हमने तो आस्तीन में सांप पाले हैं, या ये तो आस्तीन का सांप निकला। तो इस तरह से आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ होगा धोखेबाज मित्र। अपनी हानि स्वयं करना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा, यानी अपनी हानि स्वयं ही करना, खुद ही करना। तो इसके लिए कौन सा मुहावरा उचित रहेगा? तो इसका उत्तर है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। ये एकदम सटीक मुहावरा है। इसके बाद है ईद का चांद होना। मुहावरे का अर्थ है, ईद का चांद होना, जिस प्रकार से ईद का चांद रोज रोज दिखाई नहीं देता, बहुत कम दिखाई देता है, उसी प्रकार से हम किसी व्यक्ति को या अपने मित्र को कभी कभी कहते हैं कि यार तुम तो ईद की चांद हो गए हो, यानी बहुत कम दिखाई देते हो। तो इसका उत्तर होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। पांचवा है उड़ती चिड़िया पहचानना। मुहावरे का अर्थ है, उत्तर होगा बहुत अनुभवी होना। मार देना, वाक्यांश के लिए मुहावरा क्या होगा? उत्तर है काम तमाम कर देना। सातवां है बीती बातें छेड़ना। वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा गड़े मुर्दे उखाड़ना। कई बार हम लोग जब बीती बातें लेकर बैठ जाते हैं तो अक्सर हमें बड़े लोग कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, यानी गड़े मुर्दे हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, यानी हमें जो बीती बातें हैं उनको बार बार नहीं दोहराना चाहिए, और जो अनावश्यक बातें हैं उन्हें हमें नहीं दोहराना चाहिए। आठवां है कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना। वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा, उत्तर है जहर का घूंट पीना। छाती पर मूंग तलना। मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। भाग जाना, वाक्यांश के लिए मुहावरा है 9-2-11 होना। हम अक्सर सुनते हैं कि पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। ओछा आदमी अधिक इतराता है, इसके लिए क्या कहावत हो सकती है? उत्तर है अधजल गगरी छलकत जाए। देखिए, कहावतों और मुहावरों में बहुत बड़ा अंतर है। मुहावरे एक ऐसी भाषा होती है जिससे किसी और बात को कहकर आप पर कही जाती है, और अक्सर मुहावरों में जो है ना शब्द अंत में आता है, अधिकतर ना आता है। जैसे भाग जाना, जहर का घूंट पीना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, काम तमाम कर देना, बहुत अनुभवी होना। तो इसमें उड़ती चिड़िया के पंख पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना, यानी अंत में ना अधिक आता है। ईद का चांद होना और आस्तीन का सांप होना, अंगूठा दिखाना। तो अधिकतर जो मुहावरे होते हैं उनमें ना शब्द अधिकतर आता है, हालांकि सभी में नहीं है लेकिन अधिकतर आता है। और जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनका अर्थ होता है लोकेन उक्तयते लोके लोकोक्तय, यानी लोगों के द्वारा कही हुई बातें लोकोक्तियाँ होती हैं, और वे बातें लोगों ने किसी न किसी घटना को देखकर, किसी संदर्भ को देखकर या किसी पुरानी किसी कहानी के बारे में सुनकर वो लोकोक्तियाँ कही हुई होती हैं। तो लोकोक्तियाँ और मुहावरे में ये अंतर होता है। मुहावरा तो जो होता है वो घुमावदार भाषा होती है, और हम किसी बात को कहने के लिए, किसी दूसरे को कहने के लिए हम एकदम सीधी सटीक भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसको हम थोड़ी सी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि व्यक्ति समझ भी जाए और उसे ये भी ना लगे कि एकदम मुझ पर ही ये व्यंग या कटाक्ष किया गया है। तो इस प्रकार से मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर होता है।
अब देखिए, बीती बातें छेड़ना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। गड़े मुर्दे उखाड़ना, कड़वी बात सुनकर सहन कर लेना वाक्यांश के लिए मुहावरा होगा। जहर का घूंट पीना, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। भाग जाना, इसका होगा 9 2 11। ओछा आदमी अधिक इतराता है, इसके लिए कहावत कौन सी उचित रहेगी? अब यहाँ पर कहावत है, तो अब देखिए, ये ना ना शब्द जो मुहावरों में आ रहा था, अब कहावतों में नहीं आ रहा है। ओछा आदमी अधिक इतराता है, इसके लिए जो कहावत है वो है अधजल गगरी छलकत जाए। कहते हैं जब आधी गगरी भरी हुई होती है, यानी मटकी आधी भरी हो जल से, और उसे ले जाया जाए तो वो छलकती जाती है, उसका पानी ऊपर से निकलता जाता है, गिरता जाता है। तो इसके माध्यम से व्यक्ति पर आरोपित करते हुए कहा गया है कि ओछा आदमी बहुत ज़्यादा इतराता है, यानी जिसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता वह भी बहुत ज़्यादा इतराता है, या जो किसी भी रूप में परिपूर्ण नहीं होता वह बहुत ज़्यादा अपने आप को समझता है या इतराता है। अब है भलाई कर भूल जाना चाहिए के लिए उचित मुहावरा क्या, उचित कहावत क्या होगी? तो इसके लिए कहावत है नेकी कर कुएं में डाल। अक्सर आपने सुना है नेकी कर कुएं में डाल। जब हम ये कहते हैं कि हमने देखो इस व्यक्ति का भला किया, लेकिन इसको तो कोई मतलब ही नहीं है हमसे, ये तो इस भलाई को मानता ही नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि अक्सर दुनिया में ऐसा ही होता है, हम जिसकी भलाई करते हैं वो भलाई को मानता ही नहीं है। तो इससे तो अच्छा है नेकी कर कुएं में डाल, यानी हमें भलाई कर देनी चाहिए और उसके बारे में फिर कभी सोचना ही नहीं चाहिए। महान व्यक्तियों के लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं के लिए उचित कहावत होगी। तो इसके लिए उचित कहावत है होनहार बिरबान के होत चीकने पात। बहुत पाप करते पश्चाताप करने का ढोंग करना के लिए उचित कहावत होगी, यानी किसी भी कार्य को स्वयं करना और फिर उसे उसे गलत भी बताना और स्वयं भी वह कार्य करना और उसके बाद उसका पछतावा करना। तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कहावत है। इसके बाद है एक बार धोखा खाया व्यक्ति दोबारा सावधानी बरतता है, यानी एक बार धोखा यदि खा लिया किसी व्यक्ति ने तो वह बार बार उसे लगता है कि कहीं फिर से धोखा ना खा लूँ, इसके लिए वह उचित सावधानी बरतता है। तो इसके लिए क्या कहावत होगी? इसका उत्तर होगा दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, यानी छाछ ठंडी होती है, उसे फूंकने की आवश्यकता नहीं होती है। दूध गर्म होता है, तो गर्म दूध यदि एकदम से पी लिया जाए तो हम उससे हमारा मुंह जल जाता है। तो जब एक बार व्यक्ति ने गर्म दूध पिया हो अचानक से और उसका मुंह जल गया हो, तो जब उसको छाछ भी दी जाती है तो उसे लगता है कि कहीं इससे भी मेरा मुंह ना जल जाए, तो वह उसे भी फूंक फूंक कर पीता है, यानी बेहद सावधानी बरतता है। एक बार धोखा खा लेने के बाद व्यक्ति आगे किसी भी कार्य में बहुत ही सावधानी बरतता है। अब है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहावत का क्या अर्थ होगा? उत्तर है मूर्ख को गुण की परख नहीं होती है। मूर्ख को गुण की परख ना होना, या अज्ञानी किसी के महत्व को नहीं आंक सकता। महत्वपूर्ण वस्तु, महत्वपूर्ण चीज है, उसकी जो महत्ता क्या है उसे अज्ञानी व्यक्ति नहीं आंक सकता है। तो इसके लिए कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसी प्रकार का एक और मुहावरा है, कहते हैं कि हीरे की परख तो जौहरी को ही होती है। इसके बाद है बद अच्छा बदनाम बुरा, कहावत का क्या अर्थ है? उत्तर है कलंकित होना बुरे होने से भी बुरा है, यानी यदि कोई व्यक्ति बुरा है तो लोग उसको कहेंगे कि हाँ भाई बुरा है। बुरा होकर यदि व्यक्ति ये सुनता है कि मैं बुरा हूँ तो उसे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन कलंकित होना यानी बुरा ना होते हुए भी उस पर ये आरोप लगे या आक्षेप लगे कि वह बुरा है, तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचती है। इसलिए कहते हैं बद अच्छा बदनाम बुरा। अब है ढाक के 3 पात, कहावत का क्या अर्थ होगा? उत्तर है सदा एक सी स्थिति बने रहना, मतलब वही ढाक के 3 पात। आपने कोई कार्य किया, बहुत मेहनत की, बहुत कार्य किया, लेकिन उसका परिणाम कुछ ना निकला, स्थिति वैसी की वैसी बनी रही, तो हम यही कहेंगे कि फायदा क्या हुआ, वही ढाक के 3 पात। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, कहावत का क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है प्रयत्न करने वाले को लाभ सफलता अवश्य मिलती है।
यानी जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। कहते हैं कि यदि हमें रत्न चाहिए तो हमें गहरे पानी में उतरना पड़ता है। अगर हमें मोती चाहिए तो हमें समुद्र में उतरना ही पड़ेगा और तब वहाँ पर हमें मोती की प्राप्ति होती है। तो कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य, यदि हमें उसका सफल परिणाम चाहिए, अच्छा बेहतर परिणाम चाहिए, तो हमें उसके लिए पूर्ण परिश्रम करना ही पड़ेगा, मेहनत और लगन से कार्य करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ होगा प्रयत्न करने वाले को सफलता अवश्य मिलती है। और अ, अच्छे परिणाम के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, ये भी हम कह सकते हैं। अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल दिखाई नहीं देती लेकिन भैंस दिखाई देती है। तो ये कहावत है कि अक्ल बड़ी या भैंस, यानी दिखने वाली चीज़ बड़ी है या जो नहीं दिखने वाली चीज़ है लेकिन उसका जो प्रभाव है वो अधिक होता है, तो वह बड़ी हुई। तो इसमें इसका उत्तर होगा शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। यानी अक्ल हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन अक्ल से बड़े बड़े जो कार्य हैं वो हम कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि विशाल काया भी काम नहीं आती है और अक्ल से एक छोटा सा खरगोश भी बड़े से बड़े जानवर को हरा देता है। तो कहते हैं कि अक्ल बड़ी या भैंस, उत्तर होगा शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अब इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यह एक अनार 100 बीमार। तो इसका अर्थ क्या होगा? वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। यानी आपके पास एक चीज़ है लेकिन 4 लोग जो है वो चाहते हैं कि वो वस्तु उन्हें मिल जाए। तो हम यही कहेंगे कि एक अनार 100 बीमार। इसका वाक्यों में प्रयोग होगा। मोहन 10 समोसे लाया लेकिन घर पहुंचा तो देखा एक अनार 100 बीमार। यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर उपस्थित थे जिनमें उन समोसों का वितरण नहीं हो सकता था। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप कोई वस्तु घर में लेकर आए और उस वस्तु के चाहने वाले अधिक थे, यानी घर के अन्य लोगों ने भी कहा कि नहीं ये तो हम लेंगे, ये हमें चाहिए हमें चाहिए। तो हम कहते हैं लो, एक अनार 100 बीमार। कि चीज़ तो एक ही है लेकिन इसको प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब है थोथा चना बाजे घना। गुणहीन व्यक्ति अधिक डींगे मारता है या आडंबर करता है। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा। सुरेश सदा अपने प्रशंसा किया करता है। सुरेश सदा अपनी प्रशंसा किया करता है पर उसमें वास्तविक योग्यता नहीं है। यानी थोथा चढ़ा और बाजे घड़ा, उस पर तो वही का कहावत चरितार्थ होती है, थोथा चना और बाजे घना। यानी सुरेश जितना योग्यताधारी नहीं है उतनी अपनी प्रशंसा हर एक के सामने करता रहता है। इसका जो कहावत है वो है थोथा चना बाजे घना। अब है 9 दिन चले 2.5 कोस। यानी बहुत ही धीमी गति से कार्य करना। इसमें वाक्य का प्रयोग होगा। राहुल 9 दिन चले 2.5 कोस के कारण वार्षिक परीक्षा नहीं दे पाया। देखिए इसमें यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि इसको आप इस तरह से पढ़ें कि राहुल ने नियमित अध्ययन नहीं किया। यानी नियमित रूप से बहुत कम अध्ययन किया। ये तो वही वाली बात हो गई कि 9 दिन चले 2.5 कोस। क्योंकि नियमित रूप से जब अध्ययन नहीं किया तो उसको जो जितनी योग्यता उसमें आनी चाहिए थी या जितना उसको याद होना चाहिए था, जितना कार्य करने में वह सक्षम होता, वह वो नहीं हो पाया। यानी बहुत कम उसको परिणाम मिला, बहुत कम कार्य वो कर पाया। तो 9 दिन चले 2.5 कोस। जैसे कह सकते हैं कि कोई किसी व्यक्ति ने कोई क्रिएटिव वर्क किया, यानी कोई चीज़ बनाई और उसने काफ़ी समय लगाया उसमें, और जैसे 8-10 दिन 15 दिन उसने उसमें लगा दिए, लेकिन जब देखा कि भाई हाँ 15 दिन का क्या परिणाम निकला, 15 दिन में आपने क्या काम किया, तो बहुत ही कम परिणाम देखकर लोग कह देते हैं कि लो भाई 9 दिन चले 2.5 कोस। कि काम तो किया आपने 15 दिन लेकिन काम भी पूरी तरह से नहीं हुआ, बहुत कम हुआ। समय के हिसाब से काम कम होना उसको हम कह देते हैं
या कार्य को बहुत ही धीमी गति से करना, ताकि समय काफ़ी बीत जाए लेकिन कार्य कम हो, तो हम कह देते हैं कि 9 दिन चले 2.5 कोस। अब है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। इसका सीधा साधा अर्थ है अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु का होना। वाक्य प्रयोग इसमें दे रखा है, काले कलूटे और बेकार रवेश को B.Ed पास सुंदर पत्नी क्या मिली, लोगों ने कहा छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। अब है खोदा पहाड़ निकली चुईया, यानी परिश्रम तो बहुत अधिक किया आपने, लेकिन फल जो है वो बहुत ही छोटा सा थोड़ा सा मिला आपको, लाभ बहुत कम हुआ। तो अर्थ इसका होगा अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। और वाक्य प्रयोग है, सतीश लाखों रुपए कमाने की चाह में गांव का सब कुछ बेचकर शहर आया, पर केवल 1500 रुपए मासिक की नौकरी उसे मिली। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुईया। कंगाली में आटा गीला, यानी संकट में फंसे हुए व्यक्ति पर और भी संकट आ जाना, यानी संकट पर संकट आना। तो वाक्य प्रयोग होगा, महीने के अंत में जब राम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसी समय मेहमानों के आ जाने पर उसके मुंह से अनायास ही निकल गया कि लो कंगाली में आटा गीला। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। मुरारी बाबू की कथा सुनकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने गागर में सागर भर दिया हो। अब है पराधीन सपने हो सुख नहीं। इसका अर्थ है परतंत्र व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, यानी पराधीनता में कभी भी सुख नहीं है। जब व्यक्ति दूसरे के अधीन होता है तो उसे उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो उसमें वह कभी भी सुख का अनुभव नहीं करता है। इसका जो वाक्य है, राम एक महल में नौकर है पर सुखी नहीं है, उसे वहाँ सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में वह मानसिक रूप से सुखी नहीं, क्योंकि पराधीन सपने हो सुख नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तब हमारे यहाँ देशवासी सुखी नहीं थे, क्योंकि कहते हैं पराधीन सपने हो सुख नहीं। श्री गणेश करना, इसका अर्थ होगा आरंभ करना, शुरुआत करना, किसी भी काम को प्रारंभ करना। वाक्य प्रयोग होगा, मोहन तुम अपनी दुकान का श्री गणेश किस तिथि को करने जा रहे हो, यानी तुम अपनी जो नई दुकान खोल रहे हो तो उसकी शुरुआत तुम कब करोगे। जैसे कहते हैं ना कि भाई बच्चों अब परीक्षा आ रही है तो पढ़ाई का श्री गणेश भी कर लो, यानी परीक्षा आ रही है तो अब तुम पढ़ना भी शुरू कर दो। तो श्री गणेश करना यानी आरंभ करना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत ही डरपोक होना। वाक्य प्रयोग होगा, शेर को देखकर सभी जानवर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हाथों के तोते उड़ना, बहुत घबरा जाना, यानी होश उड़ना। वाक्य प्रयोग हुआ, परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र के कठिन प्रश्नों को देखकर मोहन के हाथों के तोते उड़ गए। अब है छाती पर सांप लौटना, अत्यंत ईर्ष्या करना। वाक्य प्रयोग होगा, दूसरे की तरक्की देखकर लोगों की छाती पर सांप लौटने लगते हैं, या यूँ भी कह सकते हैं कि दूसरे की तरक्की देखकर राम की छाती पर सांप लौटने लगता है। अब है कलेजा ठंडा होना, इसका है संतुष्ट होना। वाक्य प्रयोग होगा, चोर को पकड़ा हुआ देखकर गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया। अब है ईद का चांद होना, ये पहले भी मुहावरा आ चुका है। अर्थ होगा बहुत दिनों में दिखाई देना या मुश्किल से नजर आना। हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, अरे भाई मुकेश कहाँ रहते हो आजकल, तुम तो ईद के चांद हो गए। 4 चांद लगना यानी शोभा बढ़ना। वाक्य प्रयोग होगा, राम ने अपने परिवार में प्रथम कलेक्टर बन परिवार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। अब है तलवे चाटना, अर्थ होगा खुशामद करना। वाक्य प्रयोग होगा, महेश ने इस अधिकारी के तलवे चाटे तब जाकर उसने उसे नौकरी दी। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना या बचना। इसका आप वाक्य प्रयोग करेंगे, हमारा नौकर इतना बातूनी है कि उससे पिंड छुड़ाना बहुत मुश्किल है। बाज ना आना, अर्थ होगा आदत ना छोड़ना। तो वाक्य प्रयोग करेंगे, राम को इतना ही समझाया लेकिन वह अपनी चोरी की आदत से बाज ना आया। राम को कितना ही समझाया लेकिन वह अपनी चोरी की आदत से बाज ना आया। रंग में भंग पड़ना, अर्थ होगा
आनंद में बाधा उत्पन्न होना, यानी हम जब खुश हो रहे हैं तो उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है। कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, कोई मनोरंजक कार्य कर रहे हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाना। मोहन की शादी में अचानक उसकी माता की तबीयत खराब हो जाने के कारण रंग में भंग पड़ गया। पानी में रहकर मगर से बैर, अर्थ होगा शक्तिशाली आश्रयदाता से बैर करना। वाक्य प्रयोग होगा, मालिक से मतभेद रखने वाले नौकर को उसकी पत्नी ने समझाया कि जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया करते।